गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहली न्यूज़ ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस अभी 16 प्रवासी भारतीय दिवस जो है कल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होने जा रहा है। एंड इस बार कोविड पैंडेमिक के बैकड्रॉप में ये पहली बार वर्चुअली सेलिब्रेट हो जाएगा। इसी दिन का 9 जनवरी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि इसी दिन गांधी जी 1950 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे। ओके, देन उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स लॉन्च किए, जैसे कि खेड़ा, अहमदाबाद, नॉन कोऑपरेशन हो, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किए। ओके, इस बार जो कोविड के बाद इकोनॉमी का लॉस हुआ है तो उसको रिवाइवल करने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च किया था। एक स्कीम थे एक्चुअली, तो उसको याद में रखकर इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है, तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये थीम उन्होंने रखा है। ओके, स्पेशली क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से वो इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। एंड ओके, नेक्स्ट न्यूज़ किशन रेड्डी कमेटी के बारे में है। इसका ये है कि लद्दाख से एक 10 मेंबर डेलीगेशन अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है उनसे मिला था। उनका पर्पज़ ये था कि जो लद्दाख का लैंग्वेज, कल्चर एंड जो लैंड है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उनके जो कंसर्न्स थे उन्होंने एचएम के साथ एक्सप्रेस किए थे। तो उसी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने किशन रेड्डी कमेटी बनाई है। किशन रेड्डी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इनके पास ये चार्ज है। तो अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जी किशन रेड्डी कमेटी गठित की गई है, तो उसका पर्पज़ क्या था। तो इसका पर्पज़ ये था कि टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड द लैंड ऑफ लद्दाख। ओके, एंड इंश्योरिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ डेवलपमेंट। लद्दाख अभी रिसेंटली एक यूनियन टेरिटरी बना है। ओके, अभी टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनमें से लद्दाख एक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी है रिसेंटली। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मगर लद्दाख के लिए नहीं है। स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ओके, इसमें दिख रहा होगा आपको कि लद्दाख का जो कल्चर है उसको आइडेंटिफाइड किया गया है एंड उस कल्चर को रिकग्नाइज करने के लिए एक कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ काराकिल के बारे में। इसका बैकग्राउंड ये है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब इम्पोर्टेंट कमेटी है, एक बॉडी है एक्चुअली। इनकी हर साल एक मीटिंग होती है। तो इस साल 16 मीटिंग में इन्होंने जो कैराकल है, ये कैट है एक्चुअली। ओके, ये राजस्थान एंड गुजरात में फाउंड किया जाता है, मतलब ये मिलता है। तो उसको उन्होंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज़ को इस लिस्ट में ऐड किया गया है। तो अगर कोई एनिमल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज ऐड होता है तो उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो इस कमेटी ने कैराकल नाम के कैट को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। ओके, अभी ये जो कमेटी के बारे में जानना ज़रूरी है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, ये जो बोर्ड है तो ये कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द सेक्शन 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972 का है, 1972 का। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसको एक्ट के तहत पार्लियामेंट के उसको पास किया गया था। एंड ये प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनमें 6 शेड्यूल है। ओके, एंड जो एनिमल एंड प्लांट्स शेड्यूल 1 एंड 2 में आता है तो उसको हाई डिग्री लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि टाइगर हो या इम्पोर्टेंट स्पेसीज है, ये फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1972 में सेम ईयर में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया में आकर उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट पास किया गया, वो था 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ अभी कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू मैप बेस्ड है। यूराल सी शेयर्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज के बारे में पूछा है। ये वर्ल्ड मैप के बारे में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। ओके, ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, बी उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान,
डी कजाकिस्तान एंड रशिया। ओके, तो इसका राइट आंसर ये है सी उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में। मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ओके, ये देखना, ये है अरल सी एंड ये है इसको हम KAU ऐसे काउ ऐसे याद में रख सकते हैं। ये मीन्स अरल सी। ओके, एंड के मीन्स कजाकिस्तान एंड ये मीन्स उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में एक अरल सी है। ओके, ऐसे माइक्रो पॉइंट्स वर्ल्ड मैपिंग के अगर हम कवर करेंगे तो मैपिंग भी इजी होगा हमारा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉलिटी से है, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। हमें क्या है, करेक्ट पूछना है। जब भी हम MCQ सॉल्व करेंगे तो फिर करेक्ट इनकरेक्ट पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन रॉन्ग होता है। अगर हमें पता भी होता है स्टेटमेंट, अगर करेक्ट इनकरेक्ट हम नहीं देखेंगे तो फिर आंसर मार्क रॉन्ग मार्क हो जाएगा। ओके, चलिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द डीलिमिटेशन कमीशन वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, एंड डीलिमिटेशन कमीशन जो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ओके, तो उसको फिक्स करता है। तो ये कोलैबोरेशन करके काम होना चाहिए, ये एक लॉजिकल गेस है। तो ये ऑप्शन ये रही इज राइट। एंड सेकंड, द लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन है जो हुआ सेटअप इन 2000 में। ये फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, अगर पता है तो पता है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। ओके, अगर आपने पढ़ा है डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार कंस्टिट्यूट किया गया था एंड लास्ट 2002 में था, तो ऑप्शन 2 ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज़ राइट एंड सेकंड इज़ रॉन्ग। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि डीलिमिटेशन जो कमीशन है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल है 324, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी ये डीलिमिटेशन कमीशन है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, इसमें इनके कंपोजिशन में सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो भी रिटायर्ड, ये याद में रखना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ये भी इनमें इनके कंपोजिशन में रहते हैं। ओके, इनका फंक्शन ये है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ, मैंने जैसे अभी बोला कि कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज एंड नंबर्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, एंड सभी कंस्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, टू आइडेंटिफाई सीट रिजर्व फॉर SC एंड ST के लिए वेयर देयर इज अ पॉपुलेशन रिलेटिवली लार्ज। अगर कौन से स्टेट कंस्टिट्यूएंसी में अगर उनका पॉपुलेशन लार्ज होता है SC एंड ST के लिए, तो उनके लिए स्पेशली सीट रिजर्व रखा जाता है। अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार कंस्टिट्यूट किया गया है, 1952 को, 1963 में, 1973 में एंड रिसेंटली 2002 में। ओके, ऑप्शन में कंफ्यूज हुआ था मैं, क्योंकि ये 2000 में एंड लास्ट जो डीलिमिटेशन कमीशन था वो 2002 में था। एंड ओके, ये एक एक्ट पास किया जाता है एंड उस एक्ट के तहत वो डीलिमिटेशन, अगर 1952 में एक एक्ट पास किया गया डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, तो उसी साल 1952 का एक डीलिमिटेशन कमीशन होगा। डीलिमिटेशन का एक स्पेशलिटी ये है कि इनको हाई पावर बॉडी बोला जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने डिसीजन कोई दे दिया तो उसके अगेंस्ट हम कोई भी किसी भी कोर्ट में उसका डिसीजन चैलेंज नहीं कर सकते, उसको मीन्स उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं है, उनका जो डिसीजन होता है तो वो अंतिम होता है या फाइनल डिसीजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर का आंसर है। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। ये एक्चुअली ये है कि एनिमल रेस है, कौन से स्टेट में कौन सा रेस है, इसका मैच द पेयर करना है हमें। ओके, कंबाला आंध्र प्रदेश, स्टेटमेंट 2 जल्लीकट्टू तमिलनाडु, सी अन्नावलपिड्डी केरला। इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है हमें बताना है। ओके, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो कंबाला एक बफेलो रेस है यानी आंध्रा में नहीं है, ये कर्नाटक में है। अगर एक ऑप्शन आपको पता होता है तो यहाँ के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि एक जहाँ पर है ये रॉन्ग है तो ये को हम कट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारा आंसर बन जाता है बी, यानी कि जल्लीकट्टू। अगर पता भी नहीं है, जनरली पता रहता है क्योंकि ये काफ़ी फेमस रेस है साउथ इंडिया की। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, अन्नावलपिड्डी केरला में है। ओके, 2 and 3 इज राइट एंड कंबाला जो है कर्नाटक में, कैसे के कर्नाटका ऐसे याद रख सकते हैं हम। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, कंबाला कर्नाटका में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में सॉरी, अन्नावलपिड्डी एक केरला में है। ओके, तो कंबाला एक एनुअल बफेलो रेस है, कर्नाटका का ट्रेडिशन है। ओके,
तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है। डिफरेंट जो फेस्टिवल्स है, जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं, कोई रेस होता है या इन्वायरमेंटल के कोई जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर कोई न्यूज़ में रहता तो उसको मैच द पेयर में पूछा जाने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।